क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कृषि जीव विज्ञान एग्रो बायो। कृषि जीव विज्ञान के अंदर अपने सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, संक्षिप्त इतिहास, महत्व, उत्तक संवर्धन। इस चैप्टर की 2 क्लासें मैंने पहले डाल दी है। यदि आपको नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनका लिंक में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लेना। आज तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ लिया, उनकी परिभाषाएं पढ़ ली, उनका संक्षिप्त इतिहास जो हट गया इस बार, ठीक है, और महत्व भी हट गया। आज जो अपना टॉपिक है वो कौन सा? उत्तक संवर्धन। ठीक है, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? उत्तक संवर्धन। ये सेकंड चैप्टर है, उसका पार्ट कौन सा है? तीसरा, थर्ड पार्ट है सेकंड चैप्टर का। इसके अंदर आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम आज अंग संवर्धन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, भ्रूण संवर्धन क्या होता है, पराग संवर्धन क्या होता है, पादप कोशिका संवर्धन क्या होता है और किस प्रकार से इनका संवर्धन किया जाता है, उन सब के बारे में हम आज कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंग संवर्धन। अंग संवर्धन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अंग संवर्धन। अंग संवर्धन किसको बोलते हैं? अंग आपको पता है पादप के अंग कौन कौन से होते हैं। यदि आपको यह प्रश्न पूछा जाता है संवर्धन का मतलब क्या होता है? किसी ठोस माध्यम के अंदर वर्गीकरण। कैसे? जैसे मान लो कि एक ठोस माध्यम यह तैयार किया जाता है। ठोस माध्यम, ठोस माध्यम जानते हो? वह माध्यम, ठोस माध्यम किसको बोलते हैं? वह माध्यम जो पादप को मृदा के समान उपस्थिति दर्ज करवाता है। जैसे मान लो एक पादप है तो वो पादप जमीन के अंदर लगा हुआ है, मृदा के अंदर लगा हुआ है, तो उसको जितने भी खनिज पोषक की जरूरत होती है उनको जरूरत होती है और उन पोषक तत्वों को प्राप्त करके क्या करता है? वर्गी करता रहता है। ठीक है, लेकिन वही माध्यम जो उसको इस मृदा में मिल रहा है एक हम पात्र के अंदर दे देते हैं और उसके बाद में वो पादप वर्गी करता है। ठीक, तो ये माध्यम क्या कहलाता है? कोश माध्यम। जो हम माध्यम तैयार करते हैं वो क्या होता है? कोश माध्यम। और इस कोश माध्यम के अंदर यदि किसी पादप को संवर्धित करते हैं तो वो क्या होता है? उसका संवर्धन। दूसरी बात, पादप के अंग कौन कौन से होते हैं? तो विभिन्न अंग होते हैं। कौन कौन से? जैसे जड़ होता है, सबको पता है, तना होता है, पर्ण, ठीक है, जड़, तना, पर्ण पता है, अंडाशय, पुष्प होता है उसके अंदर, परागकोश जो नर भाग होता है, ठीक है, भ्रूण कोश जहां भ्रूण का परिवर्तन होता है, आदि। ये सब क्या है? पादप के अंग। कौन कौन से हैं? जड़, तना, पर्ण, अंडाशय, परागकोश, भ्रूण कोश आदि को कोश माध्यम पर संवर्धित करके, आदि को कोश माध्यम पर संवर्धित करके नए पादप का निर्माण करना अंग संवर्धन कहलाता है। समझ में आया होगा? अंग संवर्धन हम किसको बोलेंगे? जड़, तना, पर्ण, अंडाशय, परागकोश, भ्रूणकोश आदि को कोश माध्यम, जो मैंने अभी बताया, जैसे इस पात्र के अंदर हमें कोश माध्यम है वो तैयार करते हैं। ठीक है, तो कोश माध्यम पर संवर्धित करके नए पादप के निर्माण करने को हम क्या बोलते हैं? अंग संवर्धन बोलते हैं। कहने का मतलब, यदि मान लो कि एक ये हमने क्या तैयार किया? कोश माध्यम। ध्यान से समझना अंग संवर्धन क्या होता है। ये हमने क्या तैयार किया? कोश माध्यम तैयार कर लिया। क्या तैयार कर लिया हमने? कोश माध्यम तैयार कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? जैसे मान लो कि ये पादप है, ये क्या है? पादप है। अब इस पादप की चाहे हम जड़ लेते हैं, चाहे इसका तना लेते हैं, पर्ण लेते हैं, अंडाशय लेते हैं, परागकोश लेते हैं, भ्रूणकोश लेते हैं, इनमें से कोई भी भाग ले लेते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक भाग ले लेते हैं। चाहे मान लो कि ये जड़ का टुकड़ा हमने ले लिया। ठीक है,
अब इस जड़ के टुकड़े को अलग करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर लगा देंगे। इसके अंदर ये जड़ लगा दी हमने। अब ये जड़ क्या करेगी, धीरे धीरे वृद्धि करेगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसा ही एक पादप तैयार हो जाएगा। तो इस जड़ को हम क्या कर रहे हैं, संवर्धित कर रहे हैं। इस जड़ को संवर्धित कर रहे हैं जिसे हम क्या कहेंगे, अंग संवर्धन। कहने का मतलब पादप के किसी अंगों को यदि संवर्धित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंग संवर्धन। क्या बोलते हैं, अंग संवर्धन। ध्यान रखना, संवर्धन माध्यम कैसे तैयार किया जाता है या ठोस माध्यम कैसे तैयार किया जाता है कि जैसे एक पात्र ले लिया, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, पोषक पदार्थ डाल दिया। पोषक पदार्थ पादपों के लिए बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, उनमें से 17 पोषक पदार्थ क्या होते हैं, अनिवार्य 17 पोषक, मतलब अभी तक लगभग पादपों के 105 पोषक तत्वों के बारे में खोज हुई है, लेकिन इन 105 में से केवल 60 पोषक तत्व है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। ठीक है, मतलब अपने महत्व को दिखाते हैं। 105 तत्वों की अभी तक पादपों के अंदर खोज हुई है, उनमें से 60 पोषक तत्व होते हैं जो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, और इन 60 में से 17 तो क्या होते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व, और बाकी 43 क्या होते हैं, अनावश्यक पोषक तत्व। ठीक है, अनिवार्य पोषक तत्व कितने होते हैं, 17 होते हैं, और बाकी क्या होते हैं, अनावश्यक पोषक तत्व होते हैं इनके अंदर। अब देखो, जो अनिवार्य पोषक होते हैं, पोषक तत्व होते हैं उनके अंदर जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, फेरस, सिक्कल, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, निकल, ठीक है, मोलिब्डेनम, ये सब क्या होते हैं, अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। तो मान लो कि कोई भी पादप है, जैसे ये वृक्ष है, चाहे वो खेजड़ी का वृक्ष है या नीम का वृक्ष है, इसकी हमने जड़ ली थी। ठीक है, तो इस खेजड़ी को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, मतलब इन 17 में से किन किन की जरूरत है, उन सब पोषक तत्वों को यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे विलीन बना दिया, उसका विलीन बन गया। अब क्या करेंगे, इस जड़ को हम यहाँ पे इसके अंदर लगा देंगे, जड़ डालते रहेंगे। तो ये जड़ क्या करेगी, वृद्धि करेगी, वृद्धि करके एक नया पादप तैयार हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, अंग संवर्धन। ठीक है, तो अंग संवर्धन किसको बोलते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जड़, तना, पर्ण, अंडाशय, परागकोश, भ्रूणकोश आदि को कोश माध्यम पर संवर्धित करके नए पादप का निर्माण करने को अंग संवर्धन कहते हैं। ठीक है, अंग संवर्धन किसको बोलेंगे, जड़, तना, पर्ण, अंडाशय, परागकोश, भ्रूणकोश आदि को पराग कोश माध्यम पर संवर्धित करके नए पादप का निर्माण करने को हम क्या बोलते हैं, अंग संवर्धन कहते हैं। तो एक तो अपना ये टॉपिक पूरा हुआ, अंग संवर्धन क्या है, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसी का। दूसरा टॉपिक, अब देखो, एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास से भी नियमित रूप से लगेगी, इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के, कृषि जीव विज्ञान है, वो सब आपस में वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हैं वो अपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी के जुड़ जाए। जितने ज्यादा स्टूडेंट अपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी के जुड़ेंगे उतनी ही ज्यादा आप लोगों की क्लास से लगेगी। अगर क्लास होती है, उस क्लास को ये नहीं कि आप 2 मिनट देख के बंद कर रहे हो, उस क्लास को आप पूरा कंप्लीट देखें, अच्छी तरह से समझें। अगर कुछ नहीं समझ में आता है उसके अंदर, क्लास के अंदर अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो, मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मेरे नंबर दिए भी हैं इस पे। ठीक है, तो मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये चीज समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको अच्छी तरह से दोबारा बता दूंगा, लेकिन वीडियो उसको लास्ट तक जरूर देखें। अब देखो, नया हम एक स्टार्ट करते हैं, भ्रूण संवर्धन। अंग संवर्धन हो गया, भ्रूण संवर्धन। भ्रूण जानते हो सभी, भ्रूण क्या होता है? यदि मैं उदाहरण दूं भ्रूण का, मनुष्य का उदाहरण दूं, तो नर होता है, एक क्या होता है, मादा होता है। ठीक है, तो नर के अंदर एक तो होता है नर युग्मक। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु। ठीक है, ये क्या है, युग्मक। और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। यदि जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। ठीक है, जिसको हम कौन सी क्रिया बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण। किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण का।
इसी प्रकार पादपों के अंदर होता है, ठीक है। तो भ्रूण संवर्धन, संवर्धन जो अभी मैंने बताया कि भाई संवर्धन क्या होता है, एक पोष माध्यम तैयार करके उसको वृद्धि कराना क्या कहलाता है, संवर्धन कहलाता है। तो सबसे पहले सन 1904 के अंदर हेनिंग ने भ्रूण संवर्धन की शुरुआत की। पहली बात तो ये अपने को याद रखना है कि सन 1904 में हेनिंग ने भ्रूण संवर्धन की शुरुआत की, ठीक है। सन 1904 में हेनिंग ने भ्रूण संवर्धन की शुरुआत की। प्रश्न यदि आ जाए कि भ्रूण संवर्धन की शुरुआत किसने और कब की, तो अपने को जवाब ये लिख के आया है कि 1904 में हेनिंग ने की थी, ठीक है। अब देखो भ्रूण संवर्धन होता क्या है, यदि परिभाषा पूछी जाती है तो देखो किसी पादप में भ्रूण के, देखो भ्रूण के परिपक्व होने, भ्रूण के परिपक्व होने मतलब पूरा वृद्धि करता है उससे पहले ही, ठीक है, होने से पहले ही संवर्धित करके, होने से पहले ही संवर्धित करके क्या तैयार किया जाता है, पादप का निर्माण करना, तैयार करके पादप का निर्माण करना क्या कहलाता है, भ्रूण संवर्धन कहलाता है। भ्रूण संवर्धन हम किसको बोलते हैं, किसी पादप के भ्रूण के परिपक्व होने से पहले ही संवर्धित करके पादप का निर्माण करना क्या कहलाता है, भ्रूण संवर्धन। ये तो हो गई परिभाषा कि किसी भी पादप का भ्रूण है, उस भ्रूण के परिपक्व मतलब पूरा विकास होता है उसका, जब वो पूरा बड़ा हो जाता है उससे पहले ही उसका क्या करना, संवर्धित करना। कैसे, जैसे मान लो कि ये एक भ्रूण है, ये वृद्धि करेगा तो इसको मतलब इसका क्या होगा, विकास होगा, ये करेगा वृद्धि, इसका क्या होगा, विकास होगा। तो इस भ्रूण का विकास होने में कितना टाइम लगता है, 10 से 12 दिन या 15 दिन का समय लगता है। कितना लगता है, 10 से 12 दिन या 15 दिन का समय लगता है किसमें, इस भ्रूण के विकास होने में। लेकिन ये भ्रूण है, विकास नहीं हुआ इसका, इसको पहले ही हम क्या करते हैं, पोष माध्यम तैयार कर लिया और उस पोष माध्यम के अंदर क्या उसको डाल देते हैं, ठीक है, और वृद्धि कराते हैं। वृद्धि करा के वहां पे क्या बन जाता है, एक पादप बन जाता है। तो ये 10 से 12 दिन का समय है, ये बच जाता है। पहली बात तो क्या होता है, ये 10 से 12 दिन का समय है, उसकी बचत हो जाती है, ये खराब नहीं होता है। यदि मान लो ये पहले वृद्धि करेगा, इतना टाइम लगेगा, उसके बाद में पादप का निर्माण होगा। लेकिन यदि इसको सीधा ही हम क्या करते हैं, पोष माध्यम में डाल दिया और पादप बना दिया, तो इसमें यह समय होता है, उसकी बचत हो जाती है। दूसरी बात, भ्रूण संवर्धन होता क्या है कि अपरिपक्व भ्रूण, कहने का मतलब पूर्ण रूप से जब भ्रूण का विकास होता है उससे पहले अपरिपक्व भ्रूण को संवर्धित करके एक नया पादप तैयार करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण संवर्धन कहते हैं, ठीक है। अपरिपक्व भ्रूण को एक नया पादप तैयार करने किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण संवर्धन। अब भ्रूण संवर्धन है वो कैसे होता है, विधि, भ्रूण संवर्धन की विधि कैसे, मतलब भ्रूण संवर्धन की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले तो देखो कुछ उपकरण है, जैसे कौन कौन से, चिमटा, सुई, ठीक है, और चाकू। ये 3 उपकरण चाहिए। क्या चाहिए, चिमटा, सुई और चाकू। इन तीनों को क्या किया जाता है, निर्जमीकृत। निर्जमीकृत क्या होता है, साफ करना या धोना, ठीक है। उसके पश्चात जो फल है, उस फल के अंदर क्या है, भ्रूण है, उस फल को एल्कोहल, OH, एल्कोहल से हम क्या करते हैं, निर्जमीकृत करते हैं। क्या करते हैं, निर्जमीकृत मतलब साफ करते हैं, ठीक है। निर्जमीकृत कर लिया एल्कोहल से, उसके बाद में हम क्या करते हैं, बीजांड होता है, उसको काट कर, बीजांड को काट कर जो ये फल के अंदर भ्रूण है, उस भ्रूण को क्या कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, जिससे क्या होता है, भ्रूण संवर्धन होता है। देखो समझना इसको अच्छी तरह से, परिभाषा आप लोगों की आ गई होगी समझ में, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझ लेना। कैसे, जैसे सबसे पहले क्या किया जाता है
कि चिमटा, सुई और चाकू, इसको साफ किया जाता है। उसके बाद में जैसे मान लो कि ये फल है, ठीक है, ये फल है, इसके अंदर किसका निर्माण हो रहा है? गुरण का। क्या बन रहा है? गुरण बन रहा है। ये गुरण बना नहीं है, उससे पहले ही हम क्या करते हैं, इस फल को पहले तो किससे साफ करते हैं? एल्कोहल से साफ करके इस गुण को बाहर निकाल देते हैं। ये गुण बाहर निकाल दिया। अब जो बीजांड है, जो बीजांड है, ये क्या है? बीजांड है। इस बीजांड को चीरते हैं। चीरने के बाद देखो ये जो घूर्ण था, इसको हम क्या करते हैं? संवर्धित करते हैं। क्या करते हैं? संवर्धित करते हैं। संवर्धित करने के बाद में इस घूर्ण को इसके अंदर स्थापित कर देते हैं। किसके अंदर स्थापित कर देते हैं? इसके अंदर इसको स्थापित कर देते हैं। घूर्ण को इसके अंदर हमने क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। और ये क्या हो जाता है? एक बीजांड घूर्ण इसके अंदर ये वृद्धि करेगा और एक पादप तैयार हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है भ्रूण संवर्धन की। तो आप लोगों के अंग संवर्धन और भ्रूण संवर्धन दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट, अगला हम पढ़ते हैं पराग संवर्धन। अगला कौन सा पढ़ेंगे? पराग संवर्धन। देखो आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि इसी चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर की क्लास से भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं खुद एग्रीकल्चर की क्लास से लूंगा। आपकी क्लास 12th एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके कृषि विज्ञान की क्लास से भी अब इस चैनल के माध्यम से मैं खुद क्लास डालूंगा। तो आप लोग नियमित रूप से क्लासें देखते रहना। हाँ, अब अगला स्टार्ट करते हैं। अगला हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पराग संवर्धन। पराग संवर्धन अगला कौन सा है? पराग संवर्धन विधि। पराग संवर्धन विधि क्या है? संवर्धन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बात आती है पराग कण। पराग कण पढ़ा होगा। पराग कण का निर्माण कहां पे होता है? पहली बात, पराग कणों का निर्माण कहां पे होता है? पराग कोश में। ठीक है, पराग कणों का निर्माण कहां पे होता है? पराग कोश में। पराग कोश क्या है? एक पुष्प होता है, उसका नर भाग जिसको हम क्या बोलते हैं? पुंमंग बोलते हैं या पुंकेसर। ठीक है, उसका सबसे ऊपर का द्विपालिक संरचना को हम क्या बोलते हैं? परागकोश। ठीक है, परागकोश किसको बोलते हैं? पुष्प के नर भाग पुंमंग या पुंकेसर के सबसे ऊपर की द्विपालिक संरचना को हम क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं। और उस परागकोश में किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, परागकण का निर्माण होता है। तो पराग का संवर्धन कैसे करते हैं? ठीक है, परागकण है उसका संवर्धन किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले पराग कण का संवर्धन है वो किसके अंदर किया गया? कौन से पादप में किया गया? तो धतूरा इनोक्सियो। धतूरा इनोक्सियो के अंदर सबसे पहले पराग कण है उसका संवर्धन किया गया, पराग संवर्धन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात किसमें किया गया? धतूरा इनोक्सियो के अंदर। कब किया था? सन 1964 में। सन याद रखना, कब किया था? सन 1964 में। किसने किया था? मुखर्जी वैज्ञानिक व माहेश्वरी। किसने किया था? मुखर्जी व माहेश्वरी ने। ठीक है, किसने किया था? मुखर्जी व माहेश्वरी ने। देखो पराग कण का सबसे पहले संवर्धन किसमें किया गया? धतूरा इनोक्सियो के अंदर सन 1964 में मुखर्जी व माहेश्वरी ने सबसे पहले पराग कणों का संवर्धन किया। अब दूसरी बात, पराग कण होते हैं उनका संवर्धन कैसे किया जाता है, तो इसकी विधि में आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे मान लो कि एक पुष्प होता है। ठीक है, ये पुष्प है,
ठीक है। इसमें देखो ये भाग क्या होता है, परागकोश। परागकोश क्या होता है, परागकोश। यहां पे क्या लगते हैं, परागकण। क्या लगते हैं, परागकण। तो सबसे पहले जैसे चिमटा है, ठीक है, उससे क्या किया जाता है, इस परागकणों को तोड़ा जाता है परिपक्व होने से पहले। मतलब पूर्ण रूप से जब इसका विकास हो जाता है उससे पहले क्या किया जाता है, इन परागकणों को तोड़ के पेट्री डिश जो कांच की बनी हुई होती है, ये क्या है, पेट्री डिश। ठीक है, तो इन परागकणों को तोड़ के कहां पे रख लेते हैं, पेट्री डिश में। किसकी सहायता से, चिमटे की सहायता से। किसकी सहायता से, चिमटे की सहायता से इस पेट्री डिश के अंदर हम इन परागकणों को रख लेते हैं। ठीक है, इन परागकणों को यहां पे रख लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो एक संवर्धन माध्यम तैयार करेंगे, क्या करेंगे, संवर्धन माध्यम क्या तैयार करेंगे, संवर्धन माध्यम। अब क्या करेंगे, इस परागकण को उठा के इस संवर्धन माध्यम में डाल देंगे। ठीक है, इस माध्यम में डाल देंगे तो ये परागकण क्या करेगा, वृद्धि करेगा। क्या करेगा, वृद्धि करेगा। ये परागकण धीरे धीरे वृद्धि कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में जब ये वृद्धि कर लेता है तो पराग नलिका, वर्तिकाग्र उसके अंदर पराग नलिका बनती है, वहां पे ये जो अंडाशय है इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इसको स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, जो ये अंडाशय इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इसको स्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पराग संवर्धन विधि। तो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि पराग संवर्धन विधि है वो क्या होती है। अब देखो अगली एक और हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप लोग कंप्लीट देखें क्लास को। एक विधि है वो और पढ़ लेते हैं। एक विधि है उसके बारे में और पढ़ते हैं। देखो विधि का क्या नाम है, कोशिका संवर्धन। कोशिका संवर्धन। कोशिका संवर्धन किसको बोलते हैं, कोई भी पादप कोशिका होती है, यदि उसको हम क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं और उसके पश्चात एक नया पादप तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोशिका संवर्धन। परिभाषा जैसे पादप कोशिका को कोश पदार्थ पर, ठीक है, पादप कोशिका को कोश पदार्थ पर असंगठित केलस के रूप में संवर्धित करना क्या कहलाता है, कोशिका संवर्धन कहलाता है। देखो कोशिका संवर्धन हम किसको बोलते हैं, पादप कोशिका को कोश माध्यम पर असंगठित केलस के रूप में संवर्धित करना क्या कहलाता है, कोशिका संवर्धन कहलाता है। ठीक है, केलस क्या होता है, ये परिभाषा मैंने पहले बताई है। एक तो होता है कर्तोतक। कर्तोतक क्या होता है, जैसे कोई भी पादप उसकी भाग होता है, शाखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्तोतक बोलते हैं। और यदि उन कोशिकाओं का गुच्छा बनता है, जब कोश माध्यम में उस कर्तोतक को हम डालते हैं तो वहां पे जो कोशिका का समूह बनता है या गुच्छा बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केलस बोलते हैं। ठीक है, कोशिका संवर्धन किसको बोलेंगे, यदि कोई भी पादप कोशिका उसको संवर्धित करते हैं तो हमें उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका संवर्धन बोलते हैं। जैसे पादप कोशिका को कोश माध्यम पर असंगठित केलस के रूप में संवर्धित करना क्या कहलाता है, कोशिका संवर्धन कहलाता है। ये हो गया कोशिका। सेम प्रक्रिया होगी, क्या होगी कि जैसे कोई भी पादप है उसकी एक कोशिका को लेंगे हम, उस कोशिका को उस कोश माध्यम में हम डाल देंगे, उस कोश माध्यम के अंदर वो क्या करेगी, वृद्धि करेगी और वृद्धि करके एक नया पादप तैयार हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका संवर्धन बोलेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर केवल हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, एक क्लास और बढ़ेगी, उसके बाद में एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इन तीनों की क्लासें हैं वो इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए रहें और जो भी क्लास बनाई जाती है, जो भी वीडियो बनाया जाता है, चाहे वो आपको पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन उस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक देखिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। धन्यवाद।